राघव शाम को 5 बजे आना। ठीक है सर। पापा आप आ गए? ये अंकल और उनके दोस्त कितने अच्छे हैं। आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब नमस्कार करो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए। नमस्कार सर। पापा ये अंकल तो कैरम खेलने में मास्टर है, एक भी गेम नहीं हारे। नमस्कार सर। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। घर पर मेहमान आए हैं और आपका कोई पता नहीं। अच्छा लगता है क्या? सही कहा ना भैया? तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है, किस्मत वाले हो। एक मिनट मैं पानी लेकर आती हूँ। देवराज, एक पंछी था जो नदी की सारी मछलियों को खाए जा रहा था। एक एक करके सभी मछलियां खत्म हो रही थीं। पानी में बहुत ही कम मछलियां बच गई थीं। सबको खा गया वो पंछी। उसके शिकारों में धींगरा था राजू, परवेश और आखिरी शिकार अनवर लंगड़ा था। वो और शिकार करना चाहता था पर मछली बची ही नहीं। और एक दिन आ गया एक बड़ा मगरमच्छ। यानी कि मुझे मारना चाहता है ना? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत करनी पड़े। अब मैं तेरे बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तेरे घर में। मार मार मुझे। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए इन्हें, छोड़िए। क्यों मार रहे हो मेरे पति को? दुष्ट पापी! मैंने तुम्हें अपने भाई का दर्जा दिया और तुम मेरे पति को मार रहे हो। रुक जाओ, तुम्हें अकल नहीं है क्या? जानते नहीं ये कौन है? देवराज। बच्चा बच्चा जानता है इसको, सब इसको हीरो मानते हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जानना चाहिए ना। बाहर ले जाके मारो इसे। छोड़ दे, जाने दो मुझे, जाने दो। दरवाजा खोलो। बोलो ना जानू। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, एक केस के लिए सिटी कॉलेज आया हूँ। कुछ खास नहीं है, बस एक मर्डर केस है। डार्लिंग, तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ लंच करोगे। अरे लंच क्या, और भी बहुत कुछ। यहाँ एक मर्डर हो गया और उसे सॉल्व करने के बजाय सर अपनी पत्नी के साथ बस फोन पे लगे हुए। अरे काहे की पत्नी, वो तो उनकी एक रखेल है। जानू, अरे उसके चक्कर में बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया है। एक मिनट जानू, क्या हुआ? सर चलो भगाओ यहाँ से सबको। यस सर। हाँ, क्या कह रही थी जानू? सत्यम थिएटर में आज ऋतिक की नई फिल्म लगी है। अरे फिल्म छोड़ो, घर पे ही अपनी मूवी बनाते हैं ना। यहाँ तो वैसे भी सब कुत्ते संभाल लेंगे, मेरा क्या काम है यहाँ। हाँ, ओके जानू। क्या हुआ? बॉडी पर कितने कट्स हैं? एक कंधे पर है, एक हाथ पर है और एक पैर पर है सर। बस कर, सीधे सीधे बता कितने कट्स हैं? टोटल 18 कट्स है सर। अरे यार, एक ही कट में काम पूरा क्यों नहीं करते? ये लोग भी कभी नहीं सुधरेंगे। चलो चलो अब यहाँ से पैकअप करो। यस सर। चल रही गाड़ी काट। क्या हुआ? हमारे कॉलेज में 10-15 गुंडे हैं और इसे मारकर चले गए। सर
ये हादसा हमारे कॉलेज में हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। इतने सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या पड़ी है? जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ। सर रवि बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुम लोग तो 3 साल पढ़ाई करके यहाँ से चले जाओगे, झेलना तो हम सबको पड़ेगा ना। चलो जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सर, अरे छोड़ना यार। चलो चलो चल यहाँ से रवि। तुम लोग भी चलो, जाओ जाओ यहाँ से। छोड़ यार, तू क्यों लफड़े में फंसना चाहता है? देख यार, तू यहाँ नया है, तुझे कुछ नहीं पता। यहाँ छेला की ही चलती है, वो जब चाहे किसी को भी टपका सकता है। छेला? हाँ, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवराज सर शहर में नहीं है। बेटा तू जानता नहीं वो कौन है? अगर इतना ही डर लग रहा है तो बच्चे को यहाँ लाने से पहले समझा देते। तू चुपचाप अपना काम कर। अच्छा हुआ छिल्ला ने सुना नहीं था, वरना कयामत आ जाती। अबे साइन कर। नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्या बक रही है? ये साइन करने से मना कर रहा है। तो मनसुख भाई, चला, मेरी दुकान 30 लाख की है और तुम मुझे उसके सिर्फ 30,000 रुपए दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। मनसुख भाई, जब बैंक ने लोन देने से मना किया तब मैंने पैसे दिए। तुम्हें क्या लगता है वो पैसे मैंने क्यों दिए थे? तेरी शादी के लिए? हाँ, इसलिए दिए थे ताकि जब भी मैं कुछ मांगूं तो तू चुपचाप मुझे दे दे। चल साइन कर। ये गलत है चला। अरे मनसुख, साइन कर। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलना, बोला ना साइन कर। मुझ पे तरस खाओ चला। अरे अब कर भी दे। ऐसा मत करो चला, प्लीज साइन कर। मेरी बात सुन। अब करेगा? भाई काम हो गया। नमस्ते। क्या सेठ, कितनी भी महंगाई हो हमारी दुकान हमेशा भरी ही रहती है। आइए बैठिए ना। पैकेट आज ही भिजवा दिया था, मिला नहीं क्या? तुम्हारा हफ्ता तो पहुंच ही जाता है तो सोचा मिल भी लूं। ये क्या सर, आज के पेपर में आपका 10% डिस्काउंट का ऐड छपा हुआ था, पर यहाँ तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है सर। डिस्काउंट स्कीम तो खत्म हो गई। आज आपके लिए 50% डिस्काउंट। हाँ, इतना डिस्काउंट? मैं मालिक हूँ इसलिए आपको 50% डिस्काउंट देता हूँ। जो चाहिए वो ले सकती हो, दोनों। सेठ, चलो चलें। किससे मिलना है? विकास जी का घर यही है ना? सुनिए जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन है? आप लोग कौन हो? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। क्या चाहिए आपको? तुम्हारी 4 लॉरियां, 3 गाड़ियां और 2 ऑटो चलते हैं ना? हाँ चलते हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? तो 6 महीने से उनकी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी? तुम लोग हो कौन इसे पूछने वाले? मैं इंस्टॉलमेंट भरूं या ना भरूं, तुमसे मतलब? हेलो, हाँ 1 मिनट बात करो। हाँ सेठ, मैं तो हर महीने इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरता हूँ। अरे तू भरता हो या ना भरता हो, जब ये लोग आते हैं तो पूरी वसूली करके ही जाते हैं। जो बोलते हैं करो। अपने भाई बच्चे माफिक है, एक बार जिद पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब जिद है तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बैठ जा विकास, शांत रहे। भाई की एक अच्छी आदत भी है, एक बार किसी चीज को छू लिया तो दोबारा उसे हाथ नहीं लगाते। मैं तुम सबके खिलाफ क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, मत मारो, छोड़ो। मुझे लगा था तो शांति से मान जाएगा, लेकिन तुझे टपकाना पड़ेगा। समझ गए ना? सर,
कैसे हैं आप? उमा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? वो अपने गांव गई है। गांव गई है? ऐसे अचानक क्यों? उसने कुछ बताया तक नहीं? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आपकी सारी गाड़ियां कहाँ चली गई सर? सर्विस के लिए भेजा है। अच्छा, तो आपने उसे सर्विस सेंटर भेजा है ना, तो मैं वहां से लेता हूँ। रहने दो, अब तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगी। क्यों सर? मैं तो अपनी पेमेंट टाइम पर देता हूँ। क्योंकि मैं ऑटो बेच रहा हूँ, इसलिए। बेच रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा था। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है क्या? चलो जाओ यहाँ से। आप भले ही मुझे कुछ न बताएं, पर कुछ तो बात जरूर है। मैं पता लगा लूंगा। आपने तो कहा था कि उमा नहीं है, लेकिन वो तो यहीं है। नहीं गई है तो आप चली जाएगी। तुम्हें इससे क्या? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। एक बार उससे बात कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। इतना नाराज मत होइए सर, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं बस इससे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। ये अचानक जाने का क्या मतलब है? तुमने फोन क्यों नहीं किया? उमा, क्या बात है? क्या बात है? बताओ मुझे। क्या बताएगी वो? इस पागल को ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उमा, मुझे बताओ क्या बात है? क्या बात है उमा? डोनेशन सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, डोनेशन सर, प्लीज। गरीब बच्चों के लिए है, प्लीज। ओके ओके। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर। ओह। डोनेशन सर। चलिए क्या? तुम गाड़ियों के बारे में पूछ रहे थे ना? 6 लाख के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो। बोलो, भेज दो इसे। आपने पुलिस को बताया? अभी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था। कंप्लेंट लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया। वो चाहता है कि मैं 6 लाख की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं। मुझे दलाल समझता है वो। इसी दिल के लिए मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया। इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गाँव चली जाए। एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या पता? अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा। यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं, फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। कहाँ ले जा रहे हो उसे? आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने। ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता। क्या हो रहा है? तुम्हारा ऑटो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है। उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा।
साले को। चला आना कमीने। क्यों बे? एक बार तेरा किसी लड़की पे दिल आ जाए तो फिर उसे नहीं छोड़ता ना। और अगर लड़की नहीं आती तो उनकी गाड़ियां छीन लेता है ना। तूने उसके बाप को तो कह दिया, लेकिन उसके भाई से पूछा क्या?